गुरुजी, गुरुजी, अत्र हाँ बोलिए। एका जिज्ञासा। तो भाष्य में हाँ पूछिए। तो ये तिरसु अन्न तरस्याम, ये सूत्र तो न व्याख्यातम, न व्याख्यातम। हाँ हम्म। हाँ हाँ। तो कथम उपेक्षितम, कथम न व्याख्यातम। भाष्ये मया दृष्टं तिरसु अन्न तरस्याम इति सूत्रं न व्याख्यातम भाष्यकृता। वस्तुतः महाभाष्यकारैः पाणिनीयानि बहूनि सूत्राणि त्यक्तानि। हम्म। तत्र व्याख्यातव्यानि तानि सूत्राणि विशेषरूपेण न सन्ति। अस्मात् कारणात् कानिचित् सूत्राणि न व्याख्यातानि। विरमतु। मम जिज्ञासा, गतदिवसे भवता उक्तं कुप्यो इति जिह्वामूल्य न भवति, भगवता पतञ्जलिना प्रत्याख्यातं, अतः जिह्वामूल्यं न करणीयं। तत्र न दृश्यते भगवता पतञ्जलिना व्याख्यानं कृतमिति दृश्यते। साधु साधु। तत्र महाभाष्यं तावत् बहूनां सूत्राणाम् अनुपलब्धं वर्तते। कुत्रचित् अजाभक्ष इति अपि अ, काचित् कथा वर्तते। तत्र केषाञ्चित् सूत्राणां भाष्यं महाभाष्यम् अनुपलब्धम् अपि अस्ति। मन्ये व्याख्यातं स्यात् किन्तु नोपलभ्यते। तस्य विषये अजाभक्ष इति कश्चित् शब्दः आगच्छति। अतः महाभाष्यस्य स्वरूपं तत्र आसीत् न वा इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। यतोहि काचित् एतादृशी कथा तत्र आगता भवति यत् कश्चित् उपरि वृक्षादेव हस्तैः पत्रेषु, वृक्षस्य पत्रेषु एव नखैः चिह्नेन तस्य महाभाष्यस्य आविष्करणं पुनः कृतं। कैयटेन च तत्सर्वं संगृहीतं। तदानीमेव समये अजा कुतश्चित् आगता। तया अजया कानिचित् पत्राणि भक्षितानि। अतः तत् सर्वं मन्ये साधु, भवता यदुक्तं तत् मन्ये साधु अहम्। किन्तु तदभावे जिह्वामूल्य विसर्गौ इति तत्र भवता हाँ 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 बालमनोरमाकारेण कथिता, कथितं। तद्विषये भवता उक्तं भाष्यकारेण एतन्न समर्थितम्। अतएव अतएव अस्माभिः उपेक्षणीय, उपेक्षणीय न नয়, न अस्माभिः निरुपयोग कार्य, মানে ग्राह्य अथवा न ग्राह्य, श्रूयतां यस्मिन् श्रूयतां विषये यस्य आग्रह तदेव कार्य। यथा हाँ मल्लिके, श्रूयतां यथा तस्मिन् विषये। काशिकाकारेण काशिकारेण न एतं समर्थितं, काशिकारेण न समर्थितं। किन्तु किन्तु बालमौलिकारेण बालमौलिकारेण जीवमूल्य विसर्गौ इति स्पष्टतया समर्थयति वा हाँ समर्थितम्। हाँ। परन्तु पश्यन्तु भवद्भिः सत्यम् एव उक्तं। बालमनोरमायां तथैव वर्तते यथा भवद्भिः उक्तम्। अहमपि तत्सर्वं दृष्टवान्। परन्तु वयं बालमनोरमां प्रमाणभूताम् इति न मन्ये व्याख्यां। बालमनोरमया यद्यपि सूत्राणां व्याख्यानं समुचितं प्राथमिकरूपेण सुस्पष्टतया क्रियते, तथापि प्रामाण्यं बालमनोरमाया नास्ति। प्रामाण्यं वर्तते महाभाष्यस्य।
महर्षे पाणिनेः अवश्यमेव पतञ्जलेः अवश्यमेव। कात्यायनस्य। हा, अतः तत्र बालमनोरमाकारः लिखति तर्हि तस्य स्वागतं वर्तते, तस्य मतं तादृशमेव भवति। तत्र वैमत्यं नास्ति, तस्य मते भवति तर्हि भवतु, परन्तु अत्र विचारयतु पूर्वं न किं भवति, न भवता अत्र उक्तं विचारणा कर्तव्या। भवता उक्तं विप्रतिषेधे न ग्राह्यं, विप्रतिषेधे उपेक्षणीयं। हा, विप्रच्छेदे यद् बाधितं तद् बाधितमेव। तद् बाधितमेव। हाँ, परत्वात् ये, हम्म, हाँ, यहाँ अष्टाध्यायी का क्रम देखिए, अष्टाध्यायी के क्रम से चल रहा है पूरा 8वां अध्याय का। ये जो तीसरा पाद है वो क्रमिक सूत्र आ रहे हैं, सारे सारे सूत्र क्रमिक हैं। तो इन सूत्रों का जो क्रम है, ऋषि ने इसको पर में रखा और कुप्पो कपोच सूत्र को जुगामूली और बदमानी करने वाले सूत्र को पूर्व में रखा। और दूसरी बात यह है कि हम उसकी प्राप्ति दिखाते हैं पहले, प्राप्ति दिखाने के बाद फिर यह सूत्र उसको परत्वात बांध लेता है, और बांधने के बाद पुनः उसका उज्जीवन नहीं होता। ऐसा ये काशिकाकार ने भी ऐसे ही बोला, काशिकाकार ने भी ऐसे ही बोला, उपेक्षा किया। मेरा कहना है, मान लीजिए तो बालोरमाकार ने क्यों किया, ये मेरा प्रश्न है। क्योंकि मान लीजिए देखिए, जो होगा तो ये निर्विवाद है ना, क्योंकि काशिकाकार ने प्रत्याख्यान किया, तत्वबोधिनी कार ने प्रत्याख्यान किया दूसरा, लेकिन बाल मनोरमा क्यों एक्सेप्ट किया? ये मेरा भाष्यकार ने तो पूरा सूत्र ही लपट कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा है कि आपने खूब चिंतन किया, उसको देखा। और हम भी जब बैठते हैं तो पहले चिंतन कर लेते हैं खूब, हम भी बैठते हैं। हमें बाल मनोरमाकार के वक्तव्य में उन्होंने क्यों ऐसा किया, वो भी हमारे व्याकरण के आचार्य हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखा है, बाल मनोरमा टीका लिखी है। और किस तरह से उन्होंने वो चर्चा की है, क्यों उन्होंने ऐसा लिखा, इसके पीछे अभी हम उसको, उनके अभिप्राय को नहीं कह पा रहे हैं, वो ऐसा क्यों लिख रहे हैं। हो सकता है उन्होंने लिखा होगा कि भाई ये नहीं होगा तो बाद में। अब आप देखिए, यह सूत्र जो है विकल्प से करता है तो विसर्ग होना स्वाभाविक है, जब खत तो नहीं होगा तो विसर्ग हो जाएगा। जरूर। अब देखिए, वह सूत्र भी उपधमानी भी करता है और विसर्ग भी करता है। फिर इस सूत्र का विकल्प से खत्व का विधान करने का क्या औचित्य था? जब ये नहीं लगा तो उसी सूत्र को लगना ही था। तो जुगामूलीय और उपधमानीय तथा विसर्ग का रूप उसी से आ जाता, फिर भी इसका विकल्प से विधान किया गया है। इसके पीछे क्या कारण है, ये बाल मनोरमाकार ने लिख दिया, ठीक है, ये तो केवल उनका पृष्ठ अभिप्राय। पेशन लगता है, क्योंकि ये मान लीजिए बोल के ये जटिल कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया, ये बाला मनोरमाकार ने। ये तो हाँ, वो और आचार्य हैं हमारे, हमारे वो आचार्य हैं, उन्होंने लिख दिया, लिख दिया। ये परंतु टफ और कठिन कर दिया, ये जटिल कर दिया इसको बोल हाँ के। हाँ, संदेह संदेह होता है, कई जगह हाँ, बाल मनोरमा त्रुटित भी है, तो कई जगह बाल न्यास में नहीं मनोरमा है, बहुत न्यास सारी। में नहीं है, पदज मंजरी में नहीं है, काशी में नहीं है। मान लीजिए भाष्य में तो पूरा सूत्र ही तो व्याख्या नहीं है। ये वो मान लीजिए लिख के, ये मान लीजिए मन में एक दुविधा पैदा कर दिया, ये होगा कि नहीं होगा। हाँ होगा, हाँ हाँ होगा तो क्यों होगा। हाँ और ये हाँ होगा हाँ, तो ये दूसरा जगह थोड़ा पर सा। नहीं, क्यों नहीं होगा? कि दूसरा जगह पर भी तो मान लीजिए तो होगा। ये मान लीजिए ये होगा, तो मान लीजिए मैं एक एक करेगा तो दो को क्यों नहीं करेगा? तो मान लीजिए तो सारे, तो मान लीजिए एक को टान टान के और बहुत सारे को गड़बड़ कर दिया, बहुत बहुत मान लीजिए संशय उत्पादन कर दिया। ये विसर्ग, हाँ, विसर्गो लिख के, जीवा मूल्य विसर्गो लिख के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि यहाँ थोड़ा सा ये ऐसा उन्होंने लिख दिया, पर इससे हम संशयापन्न नहीं होंगे, हम उनकी बात को लेकर के संशय में नहीं आएंगे और दुविधापूर्ण की स्थिति में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो भावाशिकार की बात है कि विप्रसेदेन बाधितम तद बाधित में वो। हाँ, अब रामों में क्या होता है कि वहां दूसरा न्याय लगता है, वह बाध नहीं पाता, या तो बांध लिया जाता है, बांधने के बाद फिर विसर्ग को मूर्धन्य आदेश की बात आती है।
क्योंकि मूर्धन्य आदेश से पहले वह सूत्र प्राप्त होता है, कवर्ग पवर्ग पर रहते वह सूत्र विसर्ग को जुवा मूल्य पद्मानी करने और विसर्ग करने के लिए आता है, पर उसको बाध करके तब ये मूर्धन्य आदेश करता है। और जब हम्म एक बार बाध लिया गया तो हम्म बांधने के बाद फिर उसका पुनरुज्जीवन कैसे हो गया, ठीक तो ये समझ में नहीं आया। बालनोकार हम्म ने कैसे दिखाया, हम्म ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है। हम भी इसके बारे में अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने ऐसा कैसे दिया, हम्म कहाँ से दिया। वो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने बहुत सारा व्याकरण का काम किया है, ठीक इसलिए है। हम उनको ये तो नहीं कहेंगे कि वो नहीं उन्होंने नहीं गलत नहीं, काम मेरा किया। भी मेरा भी मेरा भी मन में जिज्ञासा आया, इसीलिए आपको हाँ हाँ, जिज्ञासा किया। पर वो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने प्रतिपादित कर दिया, लिख दिया। पर हमें अपनी बुद्धि से सोचना हाँ होगा, विचार करना होगा और परीक्षण करके वास्तव में यहाँ स्थिति क्या होनी चाहिए। तो वो स्थिति वही है जो हमने एक निर्णय कर लिया है कि यहाँ बालनोकार लिख गए, पर वास्तव में तो यहाँ स्थिति ऐसी ही है कि यहाँ नहीं आना चाहिए। जुवा मूली पद्मानी का ये तीन तीन रूप बनाना थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। अब हाँ आप देखिए, आज का जो सूत्र आ रहा है, हाँ यह सूत्र बिल्कुल अनावश्यक है, पर फिर भी इस सूत्र की आवश्यकता को हम बताते हैं। इसमें यही बाल मनोरमा का पक्ष यहाँ भी स्पष्ट होगा। देखिए, आज हम पाठ प्रारंभ करते हैं। हाँ हाँ, अच्छी जरूर बात है। जरूर 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 गुरु जी, जरूर 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 कीजिए, जरूर हाँ कीजिए। हाँ, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्, येनाक्षरं समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। अब आप देखिए, यहाँ सूत्र आज आ रहा है, इससो सामर्थ्ये, इससो सामर्थ्ये, इससो इति एकं पदं, सामर्थ्ये इति द्वितीयं पदम्। अत्रापि पूर्वस्मात् सूत्रात् एणाखः सूत्रात् ख इति पदम् अनुवर्तते। वा इति पदस्य कुप्पो कपौच कुप्पो इति पदयोः अपि कुप्पो इति पदस्यापि अत्र अनुवृत्तिर्वर्तते। अतः इससोर् विसर्गस्य ख स्यात् कुप्पो परयो, ख स्याद् वा कुप्पो परयो इति अर्थः पूर्वत् या अनुवृत्तिः गते दिवसे अस्माभिः यथा वर्णिता तद्वदेव अत्रापि इणख इति सूत्रात् ख इति पदं प्रथमैकवचनान्तम् अनुवर्तते। कुप्पो कपौच इत्यतः कुप्पो इति पदम् अनुवर्तते। विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रात् विसर्जनीयः विसर्जनीयस्य इति पदस्य अनुवृत्तिरायाति। और अन्यतरस्याम् इति पदस्य अपि अत्र अनुवृत्तिरायाति। अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः समायाति यत् इससो विसर्गस्य ख स्यात् वा उप्पो परयोः इति सामान्यतया अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः अवगतः। उदाहरणं वर्तते सर्पिस् करोति और सर्पिः करोति। इसको हिंदी में यदि कहा जाए तो इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कि इस और उसका जो विसर्ग, उसको मूर्धन्य शकार आदेश होता है विकल्प से कवर्ग और पवर्ग पर में हो। तो अब यहाँ पर इधर इधर अप्रत्यक्ष का अनुवृत्ति नहीं होगा। नहीं हो रही है, हाँ अप्रत्यक्ष की अनुवृत्ति नहीं हो रही है। तो वही तो विचारणीय है। अब यहाँ उदाहरण से हम देखते हैं। उदाहरण देख, जब सूत्र का अर्थ समझ में आ गया तब इसका उदाहरण देख करके देखते हैं। सर्पिस करोति और सर्पी करोति, अब ये दो रूप बन रहे हैं। तो सर्पिस में इस है और इसका जो सकार है उसको हम विसर्ग कर देते हैं, तो सर्पी ही अग्रे करोति ऐसी स्थिति आती है। और अब यहाँ पर विसर्ग को इस सूत्र के द्वारा मूर्धन्य आदेश करके, विकल्प से मूर्धन्य आदेश करता है कवर्ग पवर्ग पर में हो तो यहाँ कवर्ग पर में है, तो यहाँ पर विसर्ग को मूर्धन्य आदेश करके, मूर्धन्य शकार आदेश करके सर्पिस करोति ऐसा प्रयोग बनाते हैं। और जब नहीं होता है तब विसर्ग वाला ही रूप रहता है। अब यहाँ पर देखिए, ये दो रूप बनते हैं। यहाँ पर इस सूत्र की क्या आवश्यकता है?
तो कहा इससो सामर्थ्य। यहाँ सामर्थ्य जो पद है, यहाँ सामर्थ्य पद से हम क्या ले रहे हैं? तो समास में दो प्रकार का सामर्थ्य प्रसिद्ध है, एक तो विपेक्षा रूप सामर्थ्य और एक एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य। एकार्थी रूप सामर्थ्य को यहाँ पर सामर्थ्य शब्द से नहीं ले रहे, अपितु विशिष्टा अपेक्षा विपेक्षा, विपेक्षा रूप जो सामर्थ्य है, ऐसा सामर्थ्य जो वाक्य में रहता है, वाक्य में रहने वाला जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य में यह विकल्प से विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करता है। तो ठीक है, प्रयोग तो आपने बना लिया, सूत्र का उदाहरण भी समझ लिया, सूत्र का अर्थ भी समझ लिया। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इदुपधस्य चा प्रत्यय से सूत्र है, उस सूत्र से, उस सूत्र को यदि यहाँ इस प्रयोग में हम घटाते हैं तो उस सूत्र से भी आप विसर्ग के स्थान पर यहाँ मूर्धन्य आदेश कर सकते हैं। अंतर इतना है कि वह नित्य करता है और यह सूत्र विकल्प से करता है। तो हमें दो रूप बनाने हैं, इसलिए अलग से सूत्र बनाने की आवश्यकता है। कहा? वाक्य में, जहां विपेक्षा रूप सामर्थ्य है वहां पर, वहां तो निष्प्रत्युहम आविष्कृतम ऐसे उदाहरण है जहां एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य है। समास हो गया। हाँ, विषयांतर है, विषयांतर होने के कारण इस सूत्र की सार्थकता यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। यद्यपि आप अप्रत्यक्ष की अनुवृत्ति भी लगाए यहाँ पर, तो भी यह सूत्र का अर्थ तो इससो सामर्थ्य जो है, जो उदाहरण दिए हैं, वो प्रत्यय भिन्न ही विसर्ग है, प्रत्यय का विसर्ग तो है नहीं। तो उस सूत्र से यहाँ खत्तु की स्थिति आती तो जरूर है, पर इसने जो सामर्थ्य पद का प्रयोग किया है, सामर्थ्य का मतलब विवेक्षा सामर्थ्य, अर्थात वाक्य, वाक्य में विवेक्षा सामर्थ्य रहता है, एकार्थी भाव सामर्थ्य वाक्य में नहीं होता। तो इस सारी परिस्थितियों को देखते हुए इस सूत्र की हम सार्थकता को स्वीकार करते हैं कि यह सूत्र यदि नहीं होता तो यहाँ पर इस प्रकार के दो रूप कैसे बनते। अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि यह सूत्र विकल्प से करता है। जब नहीं किया इसने, तो कुप्पो कपूचे सूत्र के द्वारा यहां पर भी जिह्वा मूली और विसर्ग दोनों की स्थिति यहां पर भी प्राप्त है, परंतु यहां पर वह सूत्र आता नहीं है जैसे कल की स्थिति थी। सामर्थ्य बोल दिया ना। हाँ, बाल मनोरमा कार के अनुसार तो यहाँ पर जुबा मूली और उपदमानी की स्थिति यदि पवर्ग में है तो उपदमानी, और यदि कवर्ग है तो जुबा मूली और विसर्ग की स्थिति आनी चाहिए। परंतु विप्रच्छेदेन यद बाधितम तद बाधितमेव, यहाँ पर भी इससो सामर्थ्य सूत्र को लगने से पहले कुप्पो अक्का सूत्र को यदि हम प्रवृत्त करते हैं तो वास्तव में वह सूत्र प्रवृत्त होता है। उस सूत्र के द्वारा विसर्ग को सकारादेश करने की स्थिति, मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत सकारादेश की स्थिति आती है, परंतु यह सूत्र अपवाद है, पर होने के कारण अन्यत्र लब्धावकाश की स्थिति में कुप्पो कपोच सूत्र कई जगह चरितार्थ हो चुका है। इसको सामर्थ्य यहाँ पर भी नहीं लगेगा तो यह सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। तो इस सूत्र की उपयोगिता, इस सूत्र के निर्माण की स्थिति भी नहीं बन पाएगी। अतः हम पहले ही इस सूत्र के प्रवृत्त होने से पहले ही कुप्पो अक्कपोच सूत्र को लौटा देते हैं, और इस सूत्र से हम क्या करते हैं कि पहले मूर्धन्य शकारादेश कर लेते हैं, और मूर्धन्य शकारादेश विकल्प से होता है। जब नहीं होगा तब हम वहां पर विसर्ग को विसर्ग ही रहने देते हैं, उस विसर्ग को जुवा मूली इत्यादि की पुनः स्थिति प्राप्ति की नहीं लाते। तो यहाँ पर भी नहीं ला रहे हैं। यहाँ की आप बाल मनोरमा देखिए, यहाँ बाल मनोरमाकार चुप बैठे हुए हैं। बाल मनोरमाकार को यहाँ लिखना चाहिए था पूर्व की तरह, तो बाल मनोरमाकार का वह जो लेखन है वह किसी भी दृष्टि से सही दिखाई नहीं पड़ता है। अतः
बालरूणकार ने लिखा अथवा संपादक महोदय ने एडिटिंग करते समय उसको द्वारा जोड़ दिया, वह कैसे लिखा, ये अपनी उस समय की स्थिति में यदि अपन होते तो शायद देख लेते। अपन तो अभी के हैं, इस युग में चल रहे हैं, तो इसलिए हम बालरूणकार ने लिखा हो, एडिटिंग करने वाले ने, संपादन कर्ता ने उस पर उसको ध्यान देना चाहिए ना। संपादक कर्ता का जिसने संपादन किया है, जिसने एडिटिंग की है, उसको तो बाल मनोरमा को पढ़ना चाहिए कि वो क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, या किस पांडुलिपि के आधार पर ऐसा लिख रहे हैं, कहीं हस्तलेख पांडुलिपियों में ऐसा है क्या। ये सब शोध के विषय हैं। हम बाल मनोरमा के ऊपर अच्छा शोध करा सकते हैं, उसको और परिष्कृत रूप में हम ला सकते हैं। ऐसी जगह कई हैं। बाल मनोकार ने कई इस प्रकार की स्थितियां पैदा की हैं जो मुश्किल मुश्किल में डाल देती हैं स्थितियां। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर स्पष्ट है कि एक बार जब सूत्र को बांध लिया, उपोक्ष सूत्र को पहले प्रवृत्ति करके दिखाया और उसके बाद ईश्वर सामर्थ्य सूत्र को लगाने के बाद अब यहाँ दो ही रूप बनेंगे, तीसरा रूप यहाँ नहीं बनता है। हालांकि बालमनोरमाकार की स्थिति को लाते तो जरूर यहाँ पर जुवामूल्य पदमानी वाली स्थिति भी ला सकते थे, पर दो ही रूप बनाते हैं, ग्रंथकार भी दो ही रूप दे रहे हैं, सर्पिस करोति और एक बार विसर्ग वाला रूप देते हैं, सर्पी करोति। अस्तु, ऐसे ही धनुष करोति और धनु करोति। तो पूर्वापर के व्याख्यान से, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति निसंदेहाद लक्षणम, हम किसी ग्रंथकार के, किसी व्याख्याकार के व्याख्या से यदि संदिग्ध की स्थिति में आए तो हम पूर्वापर का एक बार अध्ययन करें, तो व्याख्यान के माध्यम से, पूर्वापर के अवलोकन के माध्यम से हमें समझ में आ जाएगा कि यथार्थ स्थिति ये होनी चाहिए। और वो लिख गए तो लिख गए, कोई बात नहीं है, आचार्य हैं। हमारे अंदर एक तो ये जो श्रद्धा जाड्य है, हम जो श्रद्धा रख लेते हैं, ये श्रद्धा विवेकपूर्ण श्रद्धा हो, और हम जैसे कि यहाँ खूब मंथन हुआ, आपने भी खूब ग्रंथों का आलोडन किया, हमने भी आलोडन किया, और यहाँ ये निष्कर्ष निकाल लिया कि बालमनोरमाकार की बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, कुछ ऊहापोह पैदा कर रही है। तो हमें चाहिए कि अब इस मंथन के आधार पर और पूर्वापर के चिंतन के आधार पर ये समझ लेना चाहिए कि यथार्थ स्थिति ये है, हमको यही इसी तरह से हमें चलना है, और इसी तरह से हमको समझना होगा। चलो ठीक है, सर्पिस करोति, सर्पी करोति, ऐसे ही धनुष करोति और धनु करोति, ये उसका उदाहरण है, वह इसका उदाहरण था, यह उसका उदाहरण है। मतलब इससो सामर्थ्य में जो दो इस और उसका जो विसर्ग की चर्चा आई, तो उसका जो विसर्ग है, तो धनुष में उस है, तो उसका विसर्ग होने के कारण यहाँ पर भी विकल्प से वही खत्व की प्रक्रिया है पूरी की पूरी, तो खत्व हो जाएगा, तो धनुष करोति, नहीं तो धनु करोति, इस प्रकार का प्रयोग बन जाएगा। और सामर्थ्य के बारे में स्वयं ग्रंथकार ने लिख दिया, जो हमने चर्चा की थी कि सामर्थ्यम ये विपेक्षा, विपेक्षा सामर्थ्य इस सूत्र में सामर्थ्य पद से ली जाएगी, एकार्थी भाव रूपी सामर्थ्य को हम नहीं लेंगे। तो कहा वाक्य में यहाँ खत्व की स्थिति आ रही है, तो उसी का पदकृत्य करते हुए लिख रहे हैं कि सामर्थ्य किम, तो कहा तिष्ठतु सर्पिः पिबत्तु मुदगम। अब यहां पर देखिए, तिष्ठतु सर्पिः, सर्पिः अग्रे पिब, सर्पिः अग्रे पिब, इस स्थिति में ये विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकारादेश की स्थिति को बतलाने के लिए यहाँ पर सामर्थ्य किम इस प्रकार का जानबूझ करके पदकृति करते हैं। तो यहाँ दो वाक्य हैं, तिष्ठतु सर्पिः और तिष्ठतु सर्पिः। अब सर्पी का अन्वय सर्पी की अपेक्षा तिष्ठतु क्रिया के साथ है कि सर्पी को रख दो, सर्पी को सर्पी तिष्ठतु, सर्पी यहाँ रखा जाए, और पिब त्वम उदकम, त्वम उदकम पिब, तो पिबक क्रिया का अन्वय जो है
त्वम, सर्पी का साथ नहीं है, पिव का उदकम का साथ अन्वय, है। हाँ 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 हाँ, सर्पी के साथ नहीं है। पिव पिव का अन्वय सर्पी के साथ नहीं है, अर्थात पिव की अपेक्षा, पिव पद की अपेक्षा सर्पी शब्द के साथ नहीं है, और सर्पी पद की अपेक्षा पिव पद के साथ नहीं है। अतः अब यहाँ पर जो सामर्थ्य है वह वाक्यनिष्ठ सामर्थ्य है। वाक्यनिष्ठ सामर्थ्य होने के कारण कोई व्यक्ति घर में आ रहा था, घी लेकर के आ रहा था, घी का डिब्बा या घी का बर्तन उसके हाथ में था। तो आते ही आते घर में स्थित व्यक्ति ने कहा कि तिष्ठतु सर्पी ही, सर्पी को यहाँ पर रख दीजिए, और त्वम उदकम पिबो, और पिब का अन्वय जो का उदकम के साथ कर दो, उदकम पिबो, त्वम उदकम पिबो। तो अब पिब का संबंध तिष्ठतु के साथ नहीं रहा, तो तिष्ठतु सर्पी ही, और सर्पी का अन्वय पिब के साथ नहीं रहा, तो पवर्ग भले ही पर में है, पर वहां विपेक्षा रूप सामर्थ्य, विशिष्टा अपेक्षा विपेक्षा रूप सामर्थ्य न होने के कारण यहाँ पर कहीं विसर्ग को मूर्धन्य शकारादेश न हो जाए, इसलिए सामर्थ्य कहा। अब गुरुजी, ये तो बात ठीक है। ये वाक्य को कुछ तृष्णार्थ को लक्ष्य करके बताया, क्योंकि तृष्णार्थ को बोला आपने सुरपी को रख दो, क्योंकि सुरपी से अपना तृष्णा नहीं मिटेगा, आप उदकम पीबो। आप सुरपी को रख दीजिए, सुरपी से तो तृष्णा नहीं मिटेगा आपका, तो मान लीजिए परिश्रम करने के बाद तो जल ही चाहिए ना, इसीलिए उसको बोला तिष्ठ तो सुरपी, तो हम पीबा उदकम, तुम जल पान करो, जल पान करने से तुम्हारा तृष्णा का निवृत्ति होगा, ऐसे ही लगता है। हाँ हाँ, तो अब यहाँ पर एक बात ये आ रही है, एक बात यहाँ पर हम समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जब इसके द्वारा नहीं हुआ, सामर्थ्य न होने के कारण इस सूत्र के द्वारा तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य आदेश नहीं हुआ, तो अब यहाँ पर उपो कपूच सूत्र को ले आयो, उससे जुहामूली की या उपधमानी की, यहाँ पर उपधमानी की स्थिति आ सकती थी, उपधमानी की स्थिति आ सकती थी, और उपधमानी के भाव में विसर्ग की स्थिति आ सकती थी। तो यहाँ उपधमानी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुनः उपधमानी की स्थिति नहीं आएगी, अर्थात कुप्पो कपोच की सूत्र की स्थिति पुनः नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसको हम एक बार, जब इस सूत्र के विषय में एक बार उसका वाद कर चुके हैं, उसको एक बार प्रवृत्त करके देखने की स्थिति में हम ला चुके हैं, तो पुनः वह सूत्र अब यहाँ विचारणीय नहीं बनेगा, और न ही वो यहाँ करके उपधमानी की स्थिति को लाएंगे, क्योंकि वह सामर्थ्य रूप जो विपेक्षा है उस विषय को यहाँ पर हमें बताना है, उस विषय को हमें यहाँ पर ला करके समझना और समझाना है। अतः उस स्थिति में भी आप कुप्पो कपूच से यहाँ पर बुद्धमानीय करना चाहो तो वहां बुद्धमानीय नहीं हो सकता। इस तरह से यह सूत्र यहाँ पर पूरा व्याख्या इस सूत्र की गई, उदाहरण समझे गए हमारे द्वारा। अब हम अग्रिम सूत्र की ओर चलते हैं। नित्यम समासे अनुत्तर पदस्थस्य, नित्यम इति एकम पदम, समासे इति द्वितीयं पदम, अनुत्तर पदस्थस्य इति तृतीयं पदम। एतदपि सूत्रं तादृशमेव वर्तते, अत्र केवलं खत्वं नित्यं भवति, पूर्वतमं यत् सूत्रम् अस्ति तद् विकल्पेन करोति, एतच्च सूत्रं नित्यं करोति। कुत्र एतत् सर्वम् अत्र विचारणीयम् अस्ति, तस्य व्याख्याम् इदानीं कुर्मः। तर्हि इससो सामर्थ्ये इति सूत्रात् अत्र इससो इति पदम् अत्र अनुवर्तते। अतः इससोर्विसर्गस्य अथ च अनुत्तरपदस्थस्य, अनुत्तरपदस्थस्य इति षष्ठ्यन्तं यत् पदं वर्तते तच्च विसर्गस्य विशेषणम्। अतः अत्र कीदृशं विसर्गम्? इससो विसर्गस्य अनुत्तरपदस्थस्य विसर्गस्य, इस उसका जो विसर्ग है वह कैसा हो? तो कहा उत्तर पद में स्थित न हो,
अनुत्तर पद में स्थित हो, अर्थात उत्तर पद में स्थित न हो तो समास में नित्य ही खत्व होगा, कवर्ग और पौर परे रहते। ये सूत्र का अर्थ हमने यहाँ पर निकाला, समझे? तो गुरुजी समासे नित्यम, समासे नित्यम समासे अनित्य हो सकता है क्या? सुनिए, समासे तो यही नित्य तो ही बात होगा। है। हाँ सुनिए सुनिए, यहाँ यही बात है। समासे पद का मतलब है कि समास में जो सामर्थ्य है वह एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य है। यहाँ पर एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य को समासे पद कह रहा है। समासे पद से यहाँ पर विपेक्षा रूप सामर्थ्य का अभाव दिखलाने के लिए समासे पद है। समासे का पद का मतलब ये नहीं है कि यहाँ समास नित्य है कि अनित्य है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ खत्तु की नित्यता में, यहाँ जो नित्यता है वह खत्तु की नित्यता है। समास की नित्यता और अनित्यता का यहाँ प्रश्न नहीं उठता। यहाँ पर तो मूर्धन्य शकारादेश जो कर रहे हैं उसकी नित्यता के बारे में विशेष रूप से कहने के लिए यहाँ नित्यम पद है। समास नित्य है अनित्य है ये तो हम जानते ही हैं, महाविभाषा का अधिकार है। सब जानते हैं कि समास में विग्रह वाक्य होता है और एक समस्त पद होता है। तो यहाँ वास्तव में तो देखा जाए समासे पद यहाँ पर एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य को की तरफ मुख्य रूप से इशारा करता है कि एकार्थी भाव रूप यदि सामर्थ्य है तो नित्य ही विसर्ग को नित्य ही मूर्धन्य सकारादेश होगा, कवर को परे रहते। ये इधर इसका इस सूत्र का अभिप्राय है। और यदि एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य नहीं है तो इस और उसके विसर्ग को विकल्प से पूर्व सूत्र कर ही रहा है, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकारादेश। तो इस तरह से हमने समझा। उदाहरण है सर्पिसः कुंडिका, यदि सर्पिस कुंडिका, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है। तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा का मतलब है कि एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य, न कि विपेक्षा रूप सामर्थ्य। यहाँ ये विशेष रूप से हमें समझना होगा कि सर्पिसा कुंडिका सर्पिस कुंडिका में समास होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक से व्यक्ति का लुक होने के बाद अब सर्पिस का जो इस है, इसका जो सकार है उसको मूर्धन्य शकार आदेश, उसको पहले विसर्ग विसर्ग कर लिया जाएगा। जब विसर्ग हो जाएगा खरवसान्यो विसर्जनीय, खरपरे खरपरे रहते विसर्ग को रेप को विसर्ग आदेश कर देते हैं। तो स्व को रू किया, रू को रू कैसे करेंगे? स्वरू से करेंगे, अंतर्वर्तनी व्यक्ति मान करके पदांत जो सकार है उसको रू करके रू में उकित संज्ञा करके रेप को विसर्ग करके, ये प्रक्रिया हम सब लोग समझ चुके हैं, पूर्व से चली आ रही है। अतः उसका पृष्ठ पेषण पुनः करना ठीक नहीं लग रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकारादेश इसी सूत्र से नित्य ही मूर्धन्य शकारादेश करके सर्पिस कुंडिका, समास में संधि नित्य होती है तो सर्पिस कुंडिका यह एक प्रयोग पद बना करके हम इस सूत्र के उदाहरण को यहाँ पर समझते हैं। और अनुत्तर पदस्थ से किम, उत्तर पद में स्थित होगा तो वहां पर विसर्ग को शकार आदेश नहीं होगा। इसका उदाहरण दे रहे हैं परम सर्पी कुंडिका। परम सर्पी कुंडिका में जो इस है, परम सर्पिस शब्द है, उस परम सर्पिस शब्द में जो इस है उसका जो विसर्ग है उसको मूर्धन्य शकार आदेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये उत्तर पद में स्थित है। पूर्व पद में स्थित होगा तभी ये विसर्ग को सकार आदेश होता है। इस प्रकार का उदाहरण यहाँ पर अनुत्तर पदस्य इस पद की सार्थकता को यहाँ पर यह उदाहरण दर्शा रहा है। अतः यहाँ पर खत्व नहीं होगा, यह प्रयोग ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। क्योंकि हमें अनुत्तर पदस्थस्य इस पद की हमें उपस्थिति, इस पद की विशेषता क्या है, तो ये प्रयोग देखने को मिलता है। परम सर्पी कुंडिका में यहाँ पर विसर्ग को मूर्धन्य शकार आदेश नहीं होता। कस्कादिषु सर्पिस कुंडिका शब्दों असमासे विपेक्षा विपेक्षायाम नित्यार्थश्च
यह पंक्ति अच्छी तरह से हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए। प्रश्न ये उठा कि सर्पिस कुंडिका शब्द का पाठ तो कर्षकादिशु गण में पढ़ा गया है, तो कर्षकादिशु सूत्र के द्वारा ही यहाँ समास और असमास की स्थिति जो बात है उस पर चर्चा करने के लिए यह पंक्ति लिखी गई है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि सर्पिस कुंडिका शब्द का परिगणन कस्कादि गण में किया गया है, तो कस्कादि शिक्षक के द्वारा ही यह नित्य ही विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश करके शब्द की सिद्धि, शब्द की प्रयोग की स्थिति बन रही थी। फिर यहाँ पर यह उदाहरण दे करके आप क्या कहना चाहते हो, तब ये पंक्ति लिखते हैं ग्रंथकार कि भैया कस्कादिषु सर्पिस कुंडिका शब्दों असमासे, जहां समास नहीं हुआ है असमासे, और विपेक्षा विरहे भी, असमास का मतलब है विपेक्षा हो जाएगा, तो कहा कि नहीं विपेक्षा भी नहीं है, विपेक्षा भी नहीं है और समास भी नहीं है, अर्थात एकार्थी भाव सामर्थ्य भी नहीं हो और एक और विपेक्षा को सामर्थ्य भी न हो, दोनों की स्थिति में मूर्धन्य शकार आदेश करने के लिए और विपेक्षा में नित्य ही मूर्धन्य शकार आदेश हो, इसके लिए कस्कादि गण में सर्पिस कुंडिका शब्द का पाठ किया गया है। इससे क्या निकल के आया, इससे यह निकल के आया कि कस्कादिशुच सूत्र के द्वारा जो विसर्ग को मूर्धन्य शकारादेश किया जाता है वह नित्य होता है, यह बात निकल करके आ गई। नित्यार्थश्च, नित्य ही खत्तु करने के लिए ये कस्कादि गण में इस सर्पिस कुंडिका शब्द का पाठ किया है, कहीं वैकल्पिक दो रूप न बन जाए, इसलिए तो ये पंक्ति भी हमारी गदार्थ हो गई। और एक बहुत ही सरल सा सूत्र आ रहा है, थोड़ा सूत्र बड़ा है पर बहुत सरल है। गुरुजी तिष्ठतु सर्पी पिबत मुदकम, इधर तो बपेक्षा नहीं है, नहीं यहाँ कुछ नहीं है, बपेक्षा नहीं है, तो मान लीजिए, तो मान लीजिए बपेक्षा विरही भी सत्यार्थ हो, तो मान लीजिए उधर भी तो बपेक्षा नहीं है। वो जो यहाँ विवेक्षा विरही का मतलब यह है, देखिए विवेक्षा विरही का मतलब यह है कि हम समास की कल्पना ही नहीं करते, बिल्कुल समास नहीं है, हम दोनों पद अलग अलग रख रहे हैं, कोई समास नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए वो तो तिष्ठतु सर्पी पिबत तम उदकम, इधर भी तो मान लीजिए कुछ तो बपेक्षा नहीं है, इधर भी तो कुछ तो हाँ बोलिए। हाँ हाँ, पर वहां तो क्या है कि सामर्थ्य पद की सार्थकता को दिखाने के लिए वो वाक्य का प्रयोग है, वहां तो सामर्थ्य किम तब वो वाक्य का प्रयोग किया, तो वो तो केवल इसीलिए किया गया है और उसका कोई प्रयोजन नहीं है, वहां तो इसका दिखाने का एक ही तात्पर्य है। पर यहाँ पर ये जो बात कह रहे हैं, यहाँ पर हमको केवल इतना समझना है कि समास नाम की कोई चीज है, इस बात को भूल जाओ, कोई समास नहीं है। और ऐसी स्थिति में सर्पिस कुंडिका है और सर्पि अग्रे कुंडिका है, तो वहां नित्य खत्व करने के लिए कस्कादि गण में यही है, तो मान लीजिए बपेक्षा नहीं है, तो मान लीजिए स्वल्पिश पिबो ये क्यों नहीं होगा, क्यों उधर तो बपेक्षा विरही भी होगा, तो उधर होगा नहीं, क्यों ये गजा है मेरा, बपेक्षा विरही भी, वो तो ये तो लिखा है बपेक्षा विरहे भी सत्यार्थो खत्तार्थो बपेक्षायां नित्यार्थश्च, बपेक्षा विरहे भी, तो जहां बपेक्षा नहीं है तो मान लीजिए वो तो तिष्ठतु सर्पी पिबत मुदकम, उधर भी तो बपेक्षा तो नहीं है, वो भी तो अलग अलग चीज है, वो तो मान लीजिए दो अलग अलग स्वतंत्र दो वाक्य है। गुरुजी क्या बंद हो गया, लिंक चला गया, अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, मेरा कहना है सब बोला है आप म्यूट हो जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अब हम पाठ को आगे, हाँ
आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अभी आप म्यूट हो जाइए और बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। भट्टाचार्य जी थोड़ा सा अभी आपकी वाणी आ नहीं रही है, कट कट के आ रही है। अभी आप म्यूट हो जाइए, माइक बंद कर लीजिए आप अपना। अभी आप अपना माइक बंद करिए और सूत्र का पाठ करते हैं, फिर बाद में चर्चा काल रखेंगे। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। अभी अब सूत्र कर लेते हैं। अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशाकर्णी सुनभ्यस्य। यह सूत्र बहुत सरल है। इस सूत्र का अर्थ बहुत सरल है। अतः इति पंचम एक वचनांतम क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशाकर्णीषु इति द्वितीयं पदं वर्तते। सप्तमी विभूषणान्तम् अनभ्यस्य इति तृतीयं पदं वर्तते। षष्ठे वचनान्तम्। अत्र समासे इति नित्यं समासे अनुत्तरपदस्थस्य सूत्र समासे इति पदस्य नित्यम् इति पदस्य अनुवृत्तिर्भवति, तदा अयमर्थः अत्र अस्य सूत्रस्य भवति। ये अतः अर्थात् अकारात्। अत्र अतः इति अकारात् इत्यर्थः। अकारात् उत्तरस्य अनव्ययस्य विसर्गस्य अकार से परे अव्यय से भिन्न यदि कोई विसर्ग है तो उसको दंत आदेश, दंत सकारादेश होना है। समासे नित्यम शकारादेशः। समास में नित्य ही दंत सकारादेश करता है यह सूत्र। कब? करोत्यादिषु परेषु। ये जो क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा और करणी, इन शब्दों के परे रहते इस सूत्र के द्वारा केवल दंत सकार आदेश किया जाता है। तो बहुत ही सरल है। न तो उत्तर पदस्थस्य अनुत्तर पदस्थस्य सूत्र की जो पूरी अनुवृत्ति आई यहाँ पर नित्यम समास अनुत्तर पदस्थस्य, तो उत्तर पद में स्थित न हो तभी ये विसर्ग के स्थान पर दंत सकार आदेश करेगा। अयस्कारः, उदाहरण स्पष्ट है। अयस अग्रे कारः, तो यहाँ अयः था, अयस में जो विसर्ग है उस विसर्ग को शकारादेश हो गया क्री परे होने के कारण, इसी सूत्र के द्वारा। अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशाकर्णी श्रव्यस्य के द्वारा यहाँ विसर्ग के स्थान पर शकारादेश हो जाता है, तो ऐस्कारः बन जाता है। ऐस कामः भी इसी तरह से बन जाता है। यहाँ पर भी काम शब्द पर में कमी धातु है, उससे कम कांतों से कामः बनाते हैं। और कंस शब्द पर में है तो यहाँ पर भी विसर्ग को शकार हो गया। अयस पात्रम यह उदाहरण है, वहां पर भी विसर्ग को शकार हो गया। अयस सहिता कुशा अयस कुशा, यहाँ पर कुशा शब्द पर होने के कारण विसर्ग को शकार होकर के अयस कुशा शब्द बनाते हैं। अयस करणी, यह भी जो का यहाँ पर विसर्ग को शकार हो जाता है। अब इस तरह से हमने इस सूत्र के उदाहरणों को देखा और इन विशेष शब्दों का प्रयोग सूत्र में पाणिनि ने किया है। अतः यहाँ विसर्ग को शकार होना है, दंत सकार आदेश होना है, और कुछ भी और दूसरी स्थितियां यहाँ पर यद्यपि सब जगह कवर्ग पर में है, तो युवा मूली की स्थिति यहाँ कल्पना कर सकते हैं, परंतु यह सूत्र उसको बात करके ही प्रवृत्त होता है और नित्य ही करता है। अतः वह सूत्र विकल्प से करता है और फिर युवा मूली की और विसर्ग की कल्पना करता है, तो इसलिए पुनः उस सूत्र की यहाँ स्थिति आती नहीं है। केवल एक बार प्राप्ति दिखाते हैं कि विसर्ग को यहाँ विसर्जन से विसर्ग को सकार प्राप्त है,
उसको बाध करके उपो क पोचस के द्वारा जुवा मूली हो विसर्ग प्राप्त है, उसको बाध करके यह सूत्र लग जाता है नित्य ही विसर्ग के स्थान पर दंत सकारादेश करके और हम रूप बना लेते हैं। आप कहते हैं, आप पदकृत्य करते हैं, अतः किम, आकार से पर में हो ऐसा क्यों कहते हो? तो कहा गीकारः। यहां पर देखिए, ये जो गीकार में जो विसर्ग है वह आकार से पर में नहीं है, ईकार से पर में है, अतः यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर दंत सकार आदेश नहीं होता। अनभ्यस से किम, अभ्यस से भिन्न हो उसी को होता है, ऐसा क्यों कहते हो? तो स्व कामः, स्वर्ग की कामना करने वाला व्यक्ति, तो यहाँ पर स्वर शब्द है, स्व कामः। अब यहाँ पर तो क्या हुआ, स्वर यह जो है अव्यय का ही विसर्ग है, अव्यय का विसर्ग होगा तो वह विसर्ग को सकारादेश नहीं होगा। समास से किम, समास होना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हो? तो ऐसा करोति, ऐसा करोति में यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर दंत सकारादेश इसलिए नहीं होता है क्योंकि समास नहीं है, यह वाक्य है। वाक्य में इस सूत्र के द्वारा विसर्ग को सकारादेश नहीं किया जाता। तो कहा अनुत्तर पद से किम, उत्तर पद में स्थित न हो ऐसा क्यों कहते हो? तो कहते हैं कि परम यशाकारः, परम यशाकारा में तो हो विसर्गस्य सादेश स्यात् पद शब्द परे, पद शब्द पर हो तो अधस्पद और शिरस्पद इन दोनों के विसर्ग को सकारादेश होता है। गुरुजी, अधस्पद गुरुजी, और शिरस्पदम गुरुजी, ये दोनों प्रयोग करते हैं। गुरुजी इधर थोड़ा बाहर आना चाहिए, नहीं इधर और थोड़ा जोक करिए। क्री कमी क्यों ना गीष्पति, मान लीजिए ये तो सब किम किम करके चलता है ना, तो क्री कमी इत्यादि किम ना गीष्पति, सुना सर गुरुजी का, सुना क्री कमी इत्यादि किम ना गीष्पति, उसमें उसमें सूट होगा। हाँ हाँ हाँ, इधर ना इधर अतः किम अमुक समास से किम इत्यादि बोला तो ठीक है, क्री कमी किम ना गीष्पति, इस तरह से कर सकते हैं। गुरुजी आपको दिखाई नहीं देता है? तो आपको दिखाई नहीं देता है, कुछ आवाज भी नहीं आता है। अब आवाज आ रहा है? श्रूयते श्रूयते, आवाज आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ आ रहा है। हाँ, तो अधःशीर्षी पदे हम जो चर्चा कर रहे थे वो अधःशीर्षी पदे सूत्र पर कर रहे थे, जो अंतिम सूत्र है। और यहाँ ये विसर्ग संधि का पाठ पूरा करते हैं। कस्कादिषु च भास्करः, भास्कर में विसर्ग को शकार कस्कादि गण में पाठ होने के कारण कर दिया जाता है। अब देखिए, इति विसर्ग संधि प्रकरणम, विसर्ग संधि प्रकरण हमारा यहाँ पूरा होता है।
अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न था उस प्रश्न पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब आप क्या कहना चाह रहे थे, अब आप पूछ सकते हैं। मेरा कहना मान लीजिए जो जो बपेक्षा विरहे भी खत्तर्थ है ना, तो मान लीजिए आपको कुछ तिष्ठतु कहना सर्पी। है? हाँ, मेरा कहना है बपेक्षा विरहे भी खत तो होगा, इसीलिए मान लीजिए वो नित्यं समासी अनुत्तर पदस्थस्य दिया। तो मेरा कहना है मान लीजिए तिष्ठतु सर्पी पीवा तम उदकम, इधर भी तो बपेक्षा नहीं है, तो इधर भी तरह तो खत आ जाएगा। ठीक 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 ठीक, ऐसा है। यहाँ जो कसका